टुनटुनी चिड़िया की शादी एक बंटी कबूतर से हो गई थी। बंटी कबूतर और टुनटुनी चिड़िया बहुत ही खुशी खुशी रहा करते थे। बंटी कबूतर अपने मजदूरी कर कर पैसा कमाता था। टुनटुनी चिड़िया की खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिकी रहती है। एक दिन की बात है, बंटी कबूतर काम करते करते लेट हो गया था। तो एक दिन टुनटुनी सो गई थी, तब सुबह उसकी सास चिल्लाते हुए कहती है, हो, ये बहू रानी यहाँ पे सो रही है, मैं चाय के इंतजार कर रही हूँ। अरे तेरे घर वाले ऐसे ही सोते हैं क्या सारे? तो बहुत देर इंतजार किया चाय पे, फिर मुझे यहाँ पर आना पड़ा। माँ जी आज पता नहीं मेरी आँख क्यों नहीं खुली, मैं आपके लिए आधी चाय बना कर लाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया किचन में चाय बनाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद चाय बनाकर टुनटुनी चिड़िया लेकर आ जाती है। माँ जी बंटी कबूतर नहीं दिख रहा है, मैंने उसके लिए भी चाय बनाई। मेरा बेटा तो कब का दुकान चला गया और तू कह रही है कि चाय पी ले चाय पी ले। अब जाकर किचन में जाकर खाना पका। टुनटुनी चिड़िया दुखी होकर किचन में रोटियां बनाने के लिए चली जाती है। तब शाम को बंटी कबूतर घर आता तो उससे टुनटुनी चिड़िया कहती है, हमेशा मुझसे उखड़े उखड़े क्यों रहते हैं? मैंने तुमसे जब से शादी की है आप ढंग से मुझसे कभी बात नहीं करते हैं, मुझसे ऐसे रहते हैं जैसे मुझसे कोई गलती हो गई है। अरे मैंने एक दहेज में तुम्हारी माँ से कार मांगी थी, लेकिन उसने नहीं दी थी। तुम कल ही अपने मायके चले जाओ और फिर एक चमचमाती कार लेकर आ। अरे आपको तो पहले से पता है कि मेरे माँ बाप बहुत गरीब हैं, फिर वो आपको इतनी महंगी कार कैसे दिलवा पाएंगे? फिर टुनटुनी चिड़िया की सास भी उसको खरी खोटी सुनाने लग जाती है। अरे तुम्हारे माँ बाप के जब दहेज देने का कोई रास्ता नहीं है तो बेटियां क्यों पैदा करते हैं? अब भागो यहाँ से। अरे मेरे बेटे ने तो फैसला ले लिया है, जब तुम कार लेकर अपने ससुराल की तरफ मुंह करोगी जब आ जाना मेरे घर। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया रोते रोते अपने मायके पहुँचती है तो उसकी माँ उसको रोता हुए देखकर कहती है, अरे टुनटुनी बेटा तुम अकेली आई हो क्या? दामाद जी क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? छोड़ो ये सब, अब मुझको जल्दी से गर्मा गर्म एक कप चाय पिला दो। मैं अब कई दिन यहाँ पे ही रहूंगी अपने मायके, फिर मैं अपने ससुराल जाऊंगी। ठीक है बेटा तू बैठ, मैं तुम्हें भी एक कप चाय पिलाती हूँ। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया की माँ उससे पूछती है, बेटा तुझको मेरी कसम, तुमने कोई दामाद जी से लड़ाई कर ली है? लेकिन टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को कुछ नहीं बताती है, क्योंकि वह जानती थी कि वह अपनी माँ को यह सब बता देगी तो उसकी माँ मर जाएगी। तो फिर एक दिन की बात है, उसकी सहेली सुंदरी कवि उससे मिलने के लिए आती है। अरे मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि तुम्हारी बेटी पे पड़ी है, जल्दी से ऐसा करो इसको अपने ससुराल भेजो। इसको क्या अपने ससुराल नहीं जाना है क्या? तक अपने मायके में इस तरह पड़ी रहेगी। इतना कहकर सुंदरी कवि वहां से चली जाती है। फिर सुंदरी कवि के जाने के बाद टुनटुनी अपनी माँ के पास आती है और फिर उससे कहती है, मैं कल ही ससुराल चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। आंटी की क्या तुमने रीस मान ली बिटिया? ससुराल तो ससुराल ही होता है, बेटियां तो ससुराल में अच्छी लगती है ना। अगले दिन ही टुनटुनी चिड़िया अपने ससुराल चली जाती है, लेकिन उसकी सास उसको घर में नहीं घुसने देती है। अरे करम जली तो फिर से आ गई, मैं तुमको बिना कार लाए मेरे घर में कदम नहीं रखने दूंगी। चल भाग यहाँ से, मैं मेरे बेटे की दूसरी शादी करवा दूंगी। टुनटुनी चिड़िया सब अत्याचार नहीं सहन कर रही थी। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया कुएं में कूद जाती है और फिर उसकी मौत हो जाती है। यह सब उसकी माँ को पता चलता तब वह टुनटुनी चिड़िया के ससुराल आती है। उसे रोता देख रही तोती उसे कहती है,
अरे अरे बहन जी, इसके ससुराल वाले इसको बहुत तंग करते थे और बेचारी ऐसा करने से दुखी होती थी और वो अपनी जान ले ली कुएं में कूद के। मैं इस जालिम को नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरी फूल सी बच्ची को मार डाला। और फिर टोनी चिड़िया पुलिस को फोन करती है और फिर उन दोनों को गिरफ्तार करवा देती है। फिर टोनी चिड़िया अपनी बेटी के तस्वीर के सामने खड़ी होकर रोने लग जाती है। बिटिया मुझे माफ कर दो, मैंने इस जालिमों के पास तुमको भेजा पर तुमने भी मुझको नहीं बताया था कि ये इतने जालिम हैं। तुमने बताया होता तो मैं तुमको फिर कभी इस जालिमों के पास नहीं भेजती। और फिर टूनी चिड़िया रोते रोते अपने घर आ जाती है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी है हमको कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आपको पता है कि टूनी चिड़िया से कौन कार पहले मंगवाता है तो आप हमको कमेंट कर जरूर बताएं।